हेलो दोस्तों, नॉलेज हब अनलिमिटेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया था जो कि आरआरबी एनटीपीसी पटना बोर्ड के रिगार्डिंग था, जिसमें आपको पटना बोर्ड का कट ऑफ बताया गया था। कमेंट सेक्शन में कुछ दोस्तों ने मुझसे इलाहाबाद का कट ऑफ जानने की कोशिश की, तो आज मैं आपके लिए इलाहाबाद का कट ऑफ लाया हूँ। तो चलिए चलते हैं, इलाहाबाद का कट ऑफ देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2020 इलाहाबाद CBT 1 कट ऑफ। दोस्तों, आपको पता है कि जो 2016 में जो वैकेंसी आया था आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें इलाहाबाद का जो है, इलाहाबाद में टोटल सीट जो था, इलाहाबाद जो बोर्ड से जो टोटल सीट था, वो सीट जो है हमारा था 2864 सीट हमारा था। जब वैकेंसी आया था तब की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो सीट घट करके सीट को घटा दिया गया था और फाइनल सीट जो बचा था, फाइनल सीट वो हमारा था 1971 सीट जो है ये बचा था मेरा। डिक्रीज होने के बाद मेरा 1971 सीट बचा था। तो पिछले बार जो हमारा आरआरबी इलाहाबाद का जो कट ऑफ गया था, तो 2016 का कट ऑफ जो था मेरा इलाहाबाद का, वो जनरल का देखते हैं। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी का कट ऑफ हम देखते हैं पिछली बार का। तो पिछली बार का जो कट ऑफ गया था हमारा 77.49 जनरल, 70.47 जो है हमारा जो है ओबीसी का गया था, और 62.85 ये हमारा गया था एससी का, और एसटी का 47.02 ये कट ऑफ हमारा गया था। ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ हमारा जो कि CBT 2 में क्वालिफाई स्टूडेंट किए थे उनके लिए था। मतलब हमारा CBT 1 का कट ऑफ जो गया था वो ये गया था इलाहाबाद बोर्ड का। तो इस बार जो हमारा वैकेंसी है, जबकि उस बार जो ये जो कट ऑफ हमारा डिसाइड हुआ था वो 2864 वैकेंसी पे डिसाइड किया गया था। ये जो बाद में जो हमारा सीट घटा था, जो घट के 1971 हुआ था, ये बाद में घटा था जब हमारा जो है CBT 1 का रिजल्ट निकल चुका था और कट ऑफ मतलब इतना गया था। ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं यहाँ, इतना कट ऑफ गया था। उसके बाद जो है CBT 2 के टाइम पर ये हमारा सीट इतना हुआ था, घटने के बाद, पहले नहीं घटा था। और अभी का जो सिनेरियो है हमारा जो है 2019 में जो है जो वैकेंसी आई थी हमारी, तो उसके बेसिस पे जो अभी हम कट ऑफ, अभी जो हमारा एग्ज़ाम चल रहा है 2020 से 2021, अभी एग्ज़ाम हमारा चल ही रहा है आरआरबी एनटीपीसी का अभी। तो जो है उस बेसिस पे जो हमने एनालाइज किया है कि फर्स्ट फेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फेज के कंप्लीट रिव्यू के बाद जो हमने एनालाइज किया है कट ऑफ, तो अभी जो इलाहाबाद का पहले देखते हैं कि वैकेंसी कितना है हमारा टोटल इलाहाबाद में। तो वैकेंसी जो है हमारा इलाहाबाद में जो है, वैकेंसी इलाहाबाद का ये जो है हमारा अप्रॉक्स 4100 है। अप्रॉक्स 4100 मतलब 4100 के आसपास वैकेंसी हमारा इलाहाबाद में अभी है प्रेजेंट में। और जो है उसमें से उस 4100 में जो है हमारा जनरल की वैकेंसी, EWS की वैकेंसी, OBC, SC और ST, इनका जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये है 1642। EWS का जो है 414 है, OBC का 1057। OBC का देखिए दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा सीट है, 1057 सीट है OBC का, यहाँ पर अच्छा खासा सीट है। ये सीट जो है इसका कट ऑफ पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि कट ऑफ जो है
ओबीसी का शायद कम हो सकता है, लेकिन उतना कम नहीं, लेकिन बट जो है कम होगा। और जो है एससी का जो है हमारा जो टोटल सीट था इलाहाबाद से है वो 588 है, और एसटी का जो है 348 है। अब आप ये सोचिए कि इसमें 20 टाइम्स लेना है, इसमें भी 20 टाइम्स, इसमें भी 20 टाइम्स, इसमें भी 20 टाइम्स, इसमें भी, ये कैटेगरी वाइज 20 टाइम्स जो है सिलेक्शन होगा। तो टोटल 4100 सीट है। अब हमारा अपीयरेंस कितना है, टोटल कैंडिडेट जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम में जो है अपीयरेंस जो है हमारा कैंडिडेट का जो है वो जो है टोटल अपीयरेंस है, टोटल अटेंडेंस बोल सकते हैं, अटेंडेंस बोल सकते हैं, टोटल अटेंडेंस जो है 50% के आसपास, 50% अप्रॉक्स जो है टोटल अटेंडेंस अभी एग्ज़ाम में चल रहा है। वो लगभग जो है हर एक बोर्ड का ही सेम चल रहा है। तो टोटल अटेंडेंस और टोटल जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था, टोटल फॉर्म फिलअप जो है वो हमारा टोटल हुआ था इलाहाबाद बोर्ड का 15,94,136, ये टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था। अटेंडेंस 50% है, तो उस बेसिस पे जो हमारा जो अपीयरेंस है स्टूडेंट का एग्ज़ाम में वो जो है अप्रॉक्स 7,997,068, मतलब 7,97,068, ये टोटल इतना कैंडिडेट जो है अपियर हो रहे हैं इलाहाबाद से। और इतना जो ये जो डाटा दिख रहा है आपके सामने, इसमें से जो है आप ये मान के चलिए कि जो है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सीरियस नहीं है, वो बस एग्ज़ाम दे रहे हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो उस बेसिस पे जो है ये टोटल सीट है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ टोटल वैकेंसी हमारा 4100 है, तो पर सीट कंपटीशन हमारा कितना हो सकता है इलाहाबाद बोर्ड में। तो पर सीट कंपटीशन हमारा इस टोटल में हम 4100 × 20 कर सकते हैं, क्योंकि 20 टाइम्स तो लेना है टोटल वैकेंसी का। तो ये जो है हमारा हो जाएगा 9.72, ये हमारा 9.72 हो रहा है। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि पर सीट कंपटीशन जो होगा इलाहाबाद में बोर्ड में वो 10 के अप्रॉक्स 10 कैंडिडेट जो है एक सीट पे 10 कैंडिडेट जो है का जो है चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा एनालिसिस है अभी तक का और जो अटेंडेंस है, जो प्रीवियस कट ऑफ जो है उसको देखते हुए यहाँ पर क्या है कि इस बार सीट भी बढ़ा है, डबल सीट है। 1971 सीट पिछली बार था, इस बार 4100 है, अप्रॉक्स जो है डबल सीट है, सीट डबल हो रहा है मेरा। तो कट ऑफ हमारा पिछली बार ये जा रहा है, ये देखिए पिछली बार कट ऑफ है। तो इस बार जब सीट हमारा डबल हो रहा है, आप लोग बोल रहे हैं कि कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन हम भी मानते हैं ये बात कि कंपटीशन ज़्यादा है, बट कंपटीशन ज़्यादा होने के साथ साथ सीट भी तो हमारा जो है डबल हो रहा है। पिछली बार 15 टाइम्स ही लिया गया था, इस बार जो है 20 टाइम्स लिया गया है। तो ये सारे फैक्टर को जो है ध्यान में रखते हुए जो इस बार का कट ऑफ हो सकता है इलाहाबाद का, वो जो है वो ये हो सकता है, जनरल का जो है हमारा जो है 60 to 65, ये जो भी कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा ये विदाउट नॉर्मलाइज कट ऑफ होगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन से पहले का कट ऑफ होगा। तो 60 to 65 हमारा जनरल का। EWS का जो है वो 55 to 57, क्योंकि हमारा EWS का सीट भी यहाँ पर 414 सीट ही है, तो उस बेसिस पे। OBC का जो है हमारा जो है यहाँ पर जा सकता है 50 से 55, क्योंकि OBC का सीट अच्छा खासा है। जनरल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो OBC के सीट का परसेंटेज ज़्यादा अच्छा है। और फिर SC का देखना है और ST का, तो SC का जो है हमारा जा सकता है 42 to 47 और ST का 35 से 40। ये हमारा विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, बिफोर नॉर्मलाइजेशन मतलब ये जो है हमारा रॉ मार्क्स है। रॉ मार्क्स जो है हमारा इलाहाबाद से ये जाएगा। अगर हम
कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ जाना चाहिए, तो नॉर्मलाइजेशन में ये आपके शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, 5 से 10, 15 इस तरह का मिलेगा, किसी को 2 भी, किसी को 4 भी। तो एवरेज मान सकते हैं, ऑन एन एवरेज जो है 5 + 5 टू +10 जो है आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे अप्रॉक्स सारे स्टूडेंट के। तो जब ये मार्क्स हमारे इंक्रीज होने के बाद जो हमारा नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जो होगा हमारा, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जो होगा हमारा इलाहाबाद का, वो हो जाएगा हमारा जनरल का 70 जनरल का जाएगा, EWS का जो है 64 कट ऑफ जाएगा, और जो है फिर OBC का कट ऑफ जो है 62, SC का कट ऑफ 52 और ST का कट ऑफ जो है 45। ये कट ऑफ जो है हमारा मैक्स टू मैक्स रहने वाला है, मैक्स टू मैक्स। ये मतलब मैक्सिमम इतना जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा हमारा, इससे कम ही रहने वाला है। इलाहाबाद का जो कट ऑफ हमारा रहने वाला है इस बार, वो कट ऑफ इससे कम ही रहने वाला है। जनरल, EWS, OBC, SC और ST का कट ऑफ जो है इलाहाबाद का इससे कम ही रहने वाला है। तो इसीलिए बहुत स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम अभी चल रहा है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप जब एग्ज़ाम में जा रहे हो, तो आप जब अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि नेगेटिव अटैम्प्ट नहीं करें। आप ये ना सोचें कि 80 कट ऑफ चला जाएगा, 90 कट ऑफ चला जाएगा, क्योंकि जो 80 बोल रहे हैं उनके तो 15 गलत हो जा रहे हैं, जो 90 बोल रहे हैं उनके 20 गलत हो जा रहे हैं आने के बाद, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप 70 ही अटैम्प्ट करो, बट एक्यूरेसी रखो, एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट होना चाहिए। तो फिर आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो जो है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं हमको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।